मिनट का मीटिंग था हम लोग का, मीटिंग हो जाता तो हम लोग चले जाते। ये बताइए, ये लोग घूस पैसा ले करके हम लोग को धक्का दे रहे हैं। सत्ता शासन गुंडागर्दी के आधार पर पुलिस को आगे करके इस मूर्ति को बचाने नहीं दे रही है। और जब भी हमारे मंदिर पे कोई कुठारघार, कोई आतताई अगर हमारे मंदिर को नष्ट करना चाहता, हटाना चाहता है, तो पूरा संस्थान देखिए बाहर भी आंदोलित है और हर जगह आंदोलित है। और कतई हम लोग अपनी जान दे देंगे, अपना खून का एक एक कतरा बहा देंगे, लेकिन अपने मंदिर को इस कैंपस से हम लोग हटने नहीं देंगे। समाज के वो नायक हैं और ये मूर्ति अगर हट जाएगी तो हम लोग यहाँ जान दे देंगे, लेकिन मूर्ति नहीं हटने देंगे। और 94 साल है ना दादाजी, आप इस उम्र में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ेंगे, हम मरते तो हम लड़ेंगे। नमस्कार, संपन्न भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सापर। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के सिटी मॉल स्थित रोड पे, जहां आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे कि तमाम सारे जो लोग हैं आज उनका पुलिस से झड़प हो रहा है। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ मुद्दे हैं, यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो किस चीज की मांग कर रहे हैं और प्रशासन से इस तरीके का जो विरोध है वो क्यों जता रहे हैं। आइए चलिए मेरे साथ। क्या कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर आप यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, स्वर्गीय नाथ केदारनाथ सिंह का ये आवास है और हमारे पिपराही विधानसभा के 2 बार विधायक रहे। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले स्वर्गीय विधायक थे, समाज पूरे गोरखपुर के एक जननेता रहे हैं। ये जो आवास की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व कौन से बीपी सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, मीना कुमार लोकसभा स्पीकर रही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और वर्तमान में मुख्यमंत्री, उन्होंने इस मूर्ति का अनावरण किया था उसी मुख्यमंत्री के शासनकाल में। वर्तमान में भूमाफिया शोभित अग्रवाल और एक श्रीवास्तव जी, ये सारे उन्हीं के पैसे के दम पर आज पूरे प्रशासन को भेजे हुए हैं। उन्हीं के अनुसार इस जमीन पर कब्जा किया जा रहा है और हम लोग इस मूर्ति को हटने नहीं देंगे, इस जगह खाली नहीं करने देंगे। यदि यह सरकार और यह प्रशासन नहीं मानती है तो हम लोग पूरे प्रदेश से इस समाज के लोग इकट्ठा, हर समाज के लोग इकट्ठा होकर इसको खाली करने नहीं देंगे। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं सतवार मल महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 1 हफ्ता पहले हम लोगों ने प्रशासन को जाकर के ज्ञापन दिया था और प्रशासन को हम लोगों ने बताया था कि 25 तारीख को हम लोग धरना करेंगे। कल तक प्रशासन हम लोगों से कोई बात नहीं किया। आज जब हम लोग धरना पे आए हैं, अभी कल शाम तक हम लोग उस बिल्डिंग में बैठते थे, प्रशासन उस बिल्डिंग में जाने नहीं दे रहा। उस बिल्डिंग में हमारे स्वर्गीय केदार सिंह जी जो 2 बार के विधायक थे, उनकी मूर्ति लगी है। वो मेरे समाज की आस्था है, मेरे समाज के वो नायक हैं और ये मूर्ति अगर हट जाएगी तो हम लोग यहाँ जान दे देंगे, लेकिन मूर्ति नहीं हटने देंगे। इस प्रदर्शन के लिए क्या आपने प्रशासन से अनुमति ली? हम लोग प्रदर्शन करने की अनुमति, हम लोग इस मूर्ति के नीचे हम लोग बैठने और आपस में बातचीत करने के लिए आए थे। प्रशासन वहाँ जाने नहीं दे रही है। प्रशासन एकदम, आपने कहा कि मूर्ति के पास जाने दे रहे, लेकिन आप तो ये एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस तरीके का, क्या ये सही है? हम लोग तो जाना चाह रहे हैं, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाह रहे, हम लोग सिर्फ जाना चाह रहे हैं। यह आंदोलन हम लोग शांतिपूर्वक करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन के दबाव में जबरदस्ती किया जा रहा है। सबको, कई विधायकों को, पूर्व विधायकों का हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और पूरे तरह से शोभित अग्रवाल के फोन पर, सोचिए इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी ताकत है कि शोभित अग्रवाल के हजारों करोड़ रुपए के आधार पर पुलिस यहाँ पर आके तानाशाही कर रही है। जलान के पैसे पे आके पुलिस अपनी तानाशाही कर रही है। क्या कुछ कहेंगे आप? हमारी मांगे पूरी की जाए। हम लोग कोई आंदोलन करने नहीं आए हैं, हम लोग सम्मान से यहाँ आए हैं। हमारे पुरोधा रहे स्वर्गीय आदरणीय केदारनाथ सिंह जी, क्या मांग कर रहे हैं? क्यों हमें रोका जा रहा है गेट के अंदर जाने से? भगवा कुर्ता पहन के आप यहाँ पे इस विरोध प्रदर्शन में आए हैं। मुझे लगता है कि कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के ही आप सदस्य हैं? यहाँ हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें बहुत लोग हैं और आपका जो विरोध प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन जो है वो माफिया के खिलाफ है। महाराज मुख्यमंत्री जी वो माफियाओं के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चलाए हैं और ओम प्रकाश जलान और अवधेश श्रीवास्तव पूरे गोरखपुर शहर में औने पौने दाम की जमीन लेकर ये जो आपके सामने जो संपत्ति है, कम से कम 400-500 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है। यह मायावती जी के शासन काल में धोखे से
इसने पैसा देकर औने पौने दाम में जो है फ्री होल्ड कराया और उस सरकार को जो है धोखे में रखा। मेरे प्रश्न को समझिए, मेरा जो प्रश्न है वो आपसे ये है कि आप सरकार के ही हो कि सरकार के विरोध में? सरकार के विरोध में नहीं, सरकार के विरोध में नहीं है। ओम प्रकाश जलाल वो माफिया के खिलाफ। अंदर हम जब अंदर जाने की कोशिश किए तो हमने वहाँ पर देखा है कि वहाँ पे तमाम सारी जो जमीन है वहाँ पे खाली करा दी गई है और लोगों का ये भी कहना है कि दिन रात वहाँ पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। तो आपने कहा है कि वो भूमाफिया के खिलाफ जो है वो बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि यहाँ तो जमीन ही गिरा दी जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी से, हमारे महाराज जी से हम लोगों का मांग है कि जो है इस संपत्ति की जांच कराई जाए। जांच कराने का मतलब ये कितने में संपत्ति लिए हुए हैं अवधेश श्रीवास्तव जी और जो है ओम प्रकाश जलाल जी, और इसके साथ शहर में जितनी जमीनें औने पौने दाम पे सरकारी जमीनें लिए हुए हैं, इनको जांच कराकर और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या मामला है जिसको लेकर आप यहाँ पे आई हुई है? हम लोग आए हैं केदारनाथ को जमीन दिलाने के लिए। हम लोग भी हम लोग गरीबों का मदद करते हैं। उनका घर जबरदस्ती चलाने हड़प लिया है, इसीलिए हम लोग आए हैं न्याय मांगने के लिए। न्याय मांगने के लिए हम आए हैं, हम न्याय लेकर आएंगे। तो आप बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, किस तरीके से आप महिला संगठन से हैं, रानी लक्ष्मीबाई महिला संगठन से। शासन से क्या मांग कर रही है? भाई उनको उनका घर दिया जाए। हम आजाद समाज पार्टी से हैं और हमारे पार्टी का भी समर्थन है। ये पूर्वांचल के मसीहा थे और गरीबों के, दबे कुछ लोग के, माइनॉरिटी के, अल्पसंख्यक के मसीहा थे और इनको एक भूमाफिया के उसमें इनके डेथ हो जाने के बाद इनके बच्चों को इनके जमीन नहीं दी जा रही है रहने के लिए। हम लोगों का मूल उद्देश्य यही था कि माननीय स्वर्गीय केदार सिंह जी के बंगले पे जो सरकार द्वारा अत्याचार किया जा रहा है उसके खिलाफ में हम लोग उस मूर्ति के पास बैठ करके विचार करते और प्रशासन के पास जा करके अपनी मांग रखते, ज्ञापन देते, लेकिन प्रशासन जबरदस्ती हम लोगों को सड़क पर रोक करके और जानबूझ करके भीड़ लगाए हुए है प्रशासन और जानबूझ करके हम आवाम को परेशान कर रहे हैं लोग। हम लोगों का कोई उद्देश्य नहीं है सड़क जाम करना, हम लोगों का सीधा उद्देश्य है उस फील्ड में चल करके बैठा जाए और अपने नेता के व्यवस्थाओं को समझा जाए और आगे बढ़ाया जाए। केदार सिंह इस पूर्वांचल के बहुत बड़े नेता थे और उनको जो है अंग्रेजी हुकूमत के बाद उनको एक ये जो है बंगला मिला था रहने के लिए, जिसको 99 साल का उनका पट्टा था, लेकिन चोरी चोरी जो है ये गुंडा मवालिया सब जो है वो करके उसको खारिज करा दिए, खारिज करा करके उसको कब्जा करना चाहते हैं और माननीय केदार सिंह साहब का मूर्ति को हटा करके और इस पर जो है वो टोल जो है होटल खोलना चाहते हैं। इसलिए यहाँ ये समाजवादी पार्टी के साथ साथ समस्त सहितवार मल जितने लोग हैं यहाँ कईयों हजार में लोग उपस्थित होकर के उसको बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन यह सत्ता शासन गुंडागर्दी के आधार पर पुलिस को आगे करके उस मूर्ति को बचाने नहीं दे रही है। मैं आपको वो अंदर वो जगह भी दिखाऊंगी कि किसकी कौन सी ऐसी जमीन है, कौन सा ऐसा बंगला है जिसको लेकर यहाँ पे जो लोग हैं वो उपस्थित हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए मेरे साथ। तो ये वो जगह है, ये वो जिसे लाल कोठी कहा जाता है, ये वो जगह है जिसको लेकर बाहर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। यही वो जगह है और लोगों का मानना है कि ये 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है जिसको हड़पने की पूरी कोशिश की गई है। यही वो जगह है, यही वो लाल कोठी है जिसको आप देख सकते हैं, जिसके लिए बाहर जो है विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अंदर हम कहेंगे, अपने कैमरामैन से आपको अंदर भी लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि वहां पर केदारनाथ जी की जो मूर्ति है वो भी स्थापित है और अंदर भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं अनशन से। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग केदार सिंह जी की जो मूर्ति रखी हुई है उसके नीचे यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है
और ये लोग अनशन कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? यहाँ पे आप अनशन कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? धरने पर बैठे हैं हम लोग। आज प्रस्तावित धरना था। यह पिछड़े समाज का और खास करके सैतवार मल्ल समाज का जी यह मंदिर है। हाँ यहाँ पर पूरे पूर्वांचल की आत्मा बसती है। बिल्कुल। और जब भी हमारे मंदिर पे कोई कुठारघार, कोई आतताई अगर हमारे मंदिर को नष्ट करना चाहता, हटाना चाहता है, तो पूरा सैतवार देखिए बाहर भी आंदोलित है और हर जगह आंदोलित है। और कतई हम लोग अपनी जान दे देंगे, अपना खून का एक एक कतरा बहा देंगे, लेकिन अपने मंदिर को इस कैंपस से हम लोग हटने नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बाहर कुछ लोगों का ये भी आरोप था कि यहाँ पर प्रशासन ने पैसे लिए हैं, उनसे पैसे मतलब उनको पैसे मिले हैं आपको यहाँ से हटाने के लिए। चाचा ऐसा कुछ भी है क्या? हो सकता है। ये जैसे अब हमको नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि अब वो है कुछ भी कर पैसे से ही ना वो कर सकते हैं। ये जो कुछ भी किया तो पैसे से ही किए हैं वो, बाकी और कौन सा। हमारे पास नहीं पैसा, हम लोगों को जानकारी हम कैसे बेटा कर सकते हैं। ठीक है। जैसे और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? अंकल क्या कहेंगे आप? कब तक यहाँ बैठे रहेंगे ऐसे ही? अब जब तक जरूरत पड़ेगा तब तक बैठे रहेंगे। जब तक कोई निर्णय नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ पर बैठेंगे। जब तक कोई निर्णय नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ बैठेंगे। बाहर हम देख सकते हैं कि बाहर तमाम सारी जनता जो है उनका प्रशासन से झड़प चल रहा है। हाँ चल रहा है। आने नहीं दे रहे हैं प्रशासन रोक दे रहे हैं। हम लोग किसी तरह से आ पाए हैं। हाँ, बड़ी मजबूरी से आए हैं। हमारे साथ विभूति नारायण जी मौजूद हैं, जो कि केदार सिंह के समय से यहाँ पे कार्यकर्ता हैं। आपकी उम्र जो है वो 94 साल है ना दादाजी? आप इस उम्र में भी लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ेंगे, हम मरते तो हम लड़ेंगे, क्योंकि बिरादरी की मामला है ना। हर बिरादरी की झंडा लगता काला। मतलब आपकी जो लड़ाई है वो शासन से है, प्रशासन से है? शासन हमसे ले ले बा वो दे बा। शासन को मदद कर दिया तब ने उनसे लड़ाई बा। आप बताइए मुझे कौन लड़ाई बा? बिल्कुल। लड़ाई तो हमसे जुगुलवा बेटा से है। जुगुल के बेटा जो चौहान है ना, जुगुल तो आते थे, हम जानते हैं। जुगुल बहुत हमारे भक्त आदमी थे। और बेटा ताला लिया है तो जान रहा उनका मूर्ति कैसे हटाई, वो सोचे जाए। आपकी मांग है कि ये मूर्ति यहाँ से हटेगी नहीं, हम पूरी मूर्ति रहेगी और ये जगह रहेगा, ताकि हमारी जनता हरदम यहाँ आवे दिया हरदम। योगी जी आए थे? हाँ, आई जाना पहले। अच्छा, पहले आए थे। और कहना कि हमें सबके देखो, इनके लड़कनों को देखो। लड़कवा का देखा था मूर्ति देता ना बोल, तू चलरमा से कह देता तो कर हिम्मत रहा। तो ये वो पूरा एरिया है, आप देख सकते हैं कि ये पूरा घर था और यहाँ पर पूरी जो हवेली है, आपको मैंने वहां से दिखाया है, ये पूरी हवेली थी यहाँ पर। लेकिन अब जो है इसको पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है। यानी मैं पूछना चाहूंगी, ये जमीन कितने एकड़ में फैली थी? ये लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट में है। 1 लाख स्क्वायर फीट में ये जमीन जो है वो फैली हुई थी। और कब इसके ऊपर इतने दूर को कब खाली कराया गया? ये जो पूरी चीजें 15 दिन से चल रहा है इनका सारा कुछ। अच्छा, और अब ये पूरी बिल्डिंग को तोड़ने की तैयारी है। देखिए यहाँ जेसीबी हटा दी गई है, 4-4 जेसीबी लग के दिन रात मजदूर लगा करके, अब बाकायदा रात दिन काम करा करके सब बराबर कर दिया गया। अब इसको भी तोड़ना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ये सारी चीजें खाली कराई गई है, क्या ये पूरी बिल्डिंग गिराने की तैयारी है? अब इनकी मंशा देख के तो यही लग रहा है, इनकी मंशा देख के यही लग रहा है कि सारी बिल्डिंग ही तोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा है कि ये जो गोरखपुर की विरासत में एक ये भी चीज जो है वो शामिल थी। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि यहाँ पे जो कुछ स्थानीय जो रईस जादेदिन जिनको हम बोल सकते हैं, कुछ ऐसे पैसे से मजबूत लोग जिनको हम बोल सकते हैं, उनकी वजह से ये पूरी जो विरासत है उसको खाली कराने की तैयारी कर दी गई है। और साथ ही साथ जिन दादाजी से मैंने आपको बात कराया है, उनकी उम्र भी जो है वो 94 साल है। जहां पर एक तरफ 94 साल की उम्र में कोई बुजुर्ग व्यक्ति या तो किसी आश्रम में दिखाई देते हैं या तो किसी मंदिर में दिखाई देते हैं, लेकिन इन चाचा की जो तारीफ है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि इस उम्र में भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहरहाल इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं और ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए संपन्न भारत के साथ। धन्यवाद।